नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हद से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों में ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को संस्थागत मजबूती देने, वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्रदान करने, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सा ढांचे के विस्तार, कारागार अधिनियम में संशोधन और बोनस संदाय संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने अहम विषयों पर शामिल रहे। को विदिती है कि हमारा जो नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985, उसके अंतर्गत प्रदेश में 2022 में एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। 2022 में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF जिसको बोलते हैं, उसका गठन किया गया था और इसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि जो मुख्यालय स्तर पे या जिले स्तर पे या जो हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स है पुलिस की, उनके माध्यम से ही इस ANTF में काम किया जाएगा। तो समय समय पे ये महसूस किया गया कि हमें अलग से इसके लिए पद सृजित करके अलग से भी भर्ती हमें करनी चाहिए। तो इसी में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये सहमति दी गई है कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के 22 पद इसमें सृजित किए जाएं। 22 पदों के सृजन पे सहमति दी गई है। इसमें आपका पुलिस उपाधीक्षक का 1 पद है, ड्रग निरीक्षक के 2 पद हैं, निरीक्षक का 1 पद है, उप निरीक्षक के 2 पद हैं, मुख्य आरक्षी के 4 पद हैं, आरक्षी के 8 पद हैं और आरक्षी चालक के 2 पद हैं। कुल 22 पदों पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई है। 2022 में इसका गठन हुआ था पूर्व में। जी, ये मुख्यालय स्तर पे होंगे। वो अभी उसको पहले एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाए हमारा, उसके बाद कितनी हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से विचार किया जाएगा। अगला मद हमारा उत्तराखंड कारागार। देहरादून में आयोजित शी फॉर स्टेम उत्तराखंड कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धामी सरकार मातृ शक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 1.67 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं ड्रॉप आउट छात्राओं को दोबारा शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। बालिकाओं में विज्ञान और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए स्टेम आधारित कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। वहीं AI, रोबोटिक ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण जो नवाचार हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और आप सभी को पता है, आपके बगल में ही देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण कार्य भी बड़े स्तर पर चल रहा है, जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है साइंस सिटी हमारे राज्य को साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। हमारी सरकार छात्राओं को साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से उनको प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इनके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारी बेटियां बिना किसी बाधा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को आगे उसमें बढ़ सकें और देश और प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। भाइयों बहनों, वर्ष 2021 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के पावन धाम से कहा था 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और हमारी सरकार उनके द्वारा, उनके मुख से निकले हुए शब्द, वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम पर निकले थे और शिव की प्रेरणा से निकले थे। उनको सार्थक करने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। लगातार जो प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले, उनके अनुरूप आज बहुत सारी चीजें हमारी चरितार्थ हो रही हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अनेक काम, जैसे अगर मैं SDG की बात करूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, उसमें उत्तराखंड को पूरे देश के इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क।
फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुख करेंगे खबरों की ओर। देहरादून के धौलार क्षेत्र में 20 एकड़ भूमि की बिक्री को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि आवंटन की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो जमीन को राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा। जो सेकुलर ट्रस्ट को जो जमीन दी गई थी धौलास में, आपने जांच के आदेश दिए थे, ये सिद्ध हो चुका है कि वहाँ पे प्लॉट आवंटन हुए हैं। अब आगे क्या अपडेट है? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये मनसा उस समय जमीन देने की, और जिस सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये जमीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है, वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मनसा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये ज़मीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाए। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव को बदलाव का वर्ष बताया। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आने वाला है और देश की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। 2002 का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 2027 में प्रदेश में और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। वहीं प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को भी जमकर घेरा। बदलाव का वर्ष बनाने जा रही है, बड़ा बदलाव आएगा और केवल उत्तराखंड में बदलाव नहीं आएगा, देश की राजनीति में भी उत्तराखंड के बदलाव के साथ बड़ा भारी फेरबदल होगा। और ये सिलसिला जिस तरीके से 2002 में चला था, फिर कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो 2029 में भी केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, उत्तराखंड में जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी वाला मामला हो या फिर अन्य जो घटनाक्रम हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही चिंताजनक घटनाक्रम है। ये राज्य महिलाओं के बलिदान से बना और बड़े दुख की बात है कि आज महिला सम्मान के मामले में जो है हम बहुत ही नीचे के पायदान में खड़े। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। कामकाजी महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। रुद्रपुर में घटना हुई थी, उससे पहले अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ था, फिर सांतरसा में हुआ, फिर ऋषिकेश में एक बेटी ऐसे ही मारी गई और अब जो है गुंजन मारी गई। तो ये है। और दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य के अंदर बहुत ही चरमरा गई है, बड़ा लचर। और इस समय केवल नशे के तस्करों की और शराब के तस्करों की बन रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर नेतृत्व और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव कांग्रेस के चेहरे पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस संगठन को पंचमुखी रुद्राक्ष बताते हुए रावत ने संकेत दिए कि वो 2027 में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और मुखिया के तौर पर चुनावी ढोल भी वही बजाएंगे। का वर्ष बनाने जा रही है, बड़ा बदलाव आएगा और केवल उत्तराखंड में बदलाव नहीं आएगा, देश की राजनीति में भी उत्तराखंड के बदलाव के साथ बड़ा भारी फेरबदल होगा। और ये सिलसिला जिस तरीके से 2002 में चला था, फिर कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो 2029 में भी केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, उत्तराखंड में जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी वाला मामला हो या फिर अन्य जो घटनाक्रम हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही चिंताजनक घटनाक्रम है।
ये राज्य महिलाओं के बलिदान से बना और बड़े दुख की बात है कि आज महिला सम्मान के मामले में जो है हम बहुत ही नीचे के पायदान में खड़े। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। कामकाजी महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। रुद्रपुर में घटना हुई थी, उससे पहले अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ था, फिर सांतरसा में हुआ, फिर ऋषिकेश में एक बेटी ऐसे ही मारी गई और अब जो है गुंजन मारी गई। तो ये है। और दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य के अंदर बहुत ही चरमरा गई है, बड़ा लचर। और इस समय केवल नशे के तस्करों की और शराब के तस्करों की बन रही है। देहरादून में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आया। मृतक की पहचान अर्जुन शर्मा के रूप में की गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दिन में अर्जुन शर्मा नामक व्यक्ति पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। घटना लगभग 10:30 बजे की घटना है कि एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा नामक एक व्यक्ति थे, जिनको यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया और उनको गोली लगी। उनको अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। यहाँ पे कंसर्निंग यहाँ के जनपद प्रभारी एसएसपी ने यहाँ पे विजिट किया है और हमारी एफएसएल की टीम भी यहाँ पे विजिट करके चली गई हैं। हमने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हमने पिकअप कर लिया है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम इस घटना का हम खुलासा करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति या कोई हमलावर हैं उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम पालन करेंगे। कुछ दिनों में बढ़ी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे हम अपनी पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाएं। चेकिंग्स जो है उसको हम दिन रात की चेकिंग इसमें हम करें और यहाँ पे जो भी कंसर्निंग जो क्षेत्राधिकारी जो सीओ और डिप्टी एसपी लेवल के लोग हैं उनके निर्देशन में उनको निर्देशित किया गया है कि इसको प्रॉपर इसको चेकिंग करें और हमारी पुलिस प्रेजेंस को इफेक्टिवली यहाँ पे बनाएं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस वक्त मैं जहां पर ये घटना हुई है उसी घटना पर मौके पर मौजूद हूं और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर है इसमें जो ये फल पड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के निशान भी दिख रहे होंगे। बता दें कि आज सुबह एक युवक जो है यहाँ पर रोजाना आमतौर पर एक ठेली लगती है जो कि पाइनएप्पल यहाँ पर बेचने का काम करता है। तो एक युवक जो है सामने से परेड ग्राउंड से टहल कर आता है और उसके बाद यहाँ पर वो अनानास जो लेता है और उसके बाद दो स्कूटी सवार युवक आते हैं और उससे एक व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो है उस जिस युवक की हत्या हुई है उसका कुछ जमीनी विवाद था, जिसके चलते परिवार की तरफ से भी उन्हें अलग किया गया था। इस तरीके की बातें पुलिस सामने आ रही हैं प्रथम दृष्टया और लेकिन इस पुलिस फोरेंसिक टीम ने सभी सबूत जो है इकट्ठा कर लिए और अब मामले की जाँच हो रही है। पुलिस भी जो आरोपी हैं उनकी तलाश में, जिन्होंने गोली मारी उनकी तलाश में जुटी हुई है और जांच इस मामले में चल रही है। लेकिन इसके इतर उत्तराखंड पुलिस की जो कानूनी व्यवस्था है उस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर कई तरीके के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जहाँ पर ये घटना हुई है ये काफ़ी वीआईपी मार्ग जो है और यहाँ से सचिवालय की दूरी या फिर पीएचक्यू की दूरी 500 से 700 मीटर की दूरी पर ही है, परेड ग्राउंड है और इस तरीके के जो व्यस्त मार्ग ये है वीआईपी मार्ग है, यहाँ पे इस तरीके की घटना का होना अपने आप में शहर के लोगों में एक भय का माहौल जो है वो बना हुआ है। और इसके बाद से जो है पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था की बात जो उत्तराखंड पुलिस करती है, देहरादून पुलिस करती है, उस पर कई तरीके के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस आगे इस मामले की किस तरीके से जांच करती है और जो आरोपी हैं वो कब तक पकड़े जाते हैं, आगे क्या होता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ नरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। रुड़की की इमली रोड पर देर रात बच्चों के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर पत्थराव और लाठी डंडे चले, जिससे इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और हालातों को काबू में किया। फिलहाल किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन एक पक्ष ने घर में घुसकर तोड़फोड़ और नकदी लूटने का आरोप लगाया है। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
रुड़की में ऊर्जा निगम की नीतियों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन रोड ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों किसान अध्यक्ष और अभियंता कार्यालय पहुंचे और जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने आरोप लगाया कि गांवों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और बिजली चोरी के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना सहमति किसी गांव में कार्रवाई की गई तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। मैं तो ये कहूँगा कि धागड़ धामी बोल रही हैं, ये धागड़ ठग सरकार है। इन्होंने कहीं ना कहीं लूट का एक जुल्मा सोच लिया कि भाई आगे तो सरकार आती उतनी नहीं, जितना लूट सको उतना लूट लो। और इन्होंने कहीं ना कहीं जितने भी प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी ऐसे बड़े प्रदेश है, इसे ऊर्जा प्रदेश बताते हैं ये लोग। लेकिन ऊर्जा प्रदेश का है, आप खुद ही बताओ। आप सब लोग भी बिजली के बिल दो, अगर एक मीटर हमारा खराब हो जाए उसकी एप्लीकेशन दे दें तो कम से कम 3-3, 4-4 महीने लग जाए उसे मीटर को ठीक करवाने में, बदलवाने में। उससे पहले जो सिंपल मीटर थे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लेके आई हैं, कहने लगे कि नहीं भाई ये चलेंगे, ये ठीक नहीं है, ये कम घूमा है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए, किसी ने कोई शिकायत, कोई वो नहीं, सब जगह लग गए। जैसे ही वो पूरे हुए अब ये स्मार्ट मीटर लेके आ गए। तो ये क्या मांग तो जो हमारी स्मार्ट मीटर को लेकर इस स्मार्ट मीटर को हम किसी भी कीमत ग्रामीण क्षेत्र में लगन नहीं देने, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ा। मैंने तोड़ का फकेल देंगे यहाँ से, अगर ये जबरदस्ती पाओगे, चाहे कुछ भी पुलिस लाओ, मिलिट्री लाओ, जो इन्हें लड़ा लाओ, पर ग्रामीण में हम इन्हें घुसड़ने देने के मीटर लेकर। हम जो पहले सिंपल मीटर है वही रहेंगे। इनका हमें पता है, झांसा दे रहे, धोखा दे रहे, इनके हाथ चिप लगी इनकी। यही तो बैठे बैठे से बंद कर देंगे। एक उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ा रखी, वो कंपनी तो पैसे देकर बनवाई गई। ये सब धोखा दे रहे हैं, धोखेबाज अफसर सब। ये हमें कह रहे हम समझा रहे, हम क्यों समझाओ? तो हम समझाए, हमको जाकत है, हमें समझा रहा, हमें तेरे जितनी इसकी उम्र है इससे ज्यादा उम्र है मेरी, हमें समझाओगा? हम समझाओगे नहीं, अब हमें समझाओगा? ये देखो, ये सरकार दे रही झांसा, हम इसके झांसा। सितारगंज क्षेत्रवासियों के लिए राहत भरी खबर है। उप जिला चिकित्सालय सितारगंज में सुपर स्पेशलिटी यूरोलॉजी ओपीडी का शुभारंभ हो गया है, जिससे अब मरीजों को गुर्दे समेत कई बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना होगा। डॉक्टर सुमित मंडल प्रत्येक को ओपीडी में उपलब्ध रहेंगे, जहां पत्थरी, प्रोस्टेट, पेशाब में खून, संक्रमण जैसी समस्याओं का विशेष उपचार किया जाएगा। उन्होंने समय पर जांच और उपचार की अपील भी की है। सुमित मंडल है, मैं यहाँ एज ए यूरोलॉजिस्ट, यूरो सर्जन के हिसाब से ज्वाइन किया हूँ। यहाँ पे पेशाब से संबंधित हर तरह की बीमारी के इलाज होते हैं। पेशाब से संबंधित मतलब किडनी होती है हमारे 2, तो किडनी से जितने भी संपर्कित इलाज होते हैं उसकी इलाज किया जाता है। और पेशाब से संबंधित कई बुजुर्ग लोगों को और यंग लोगों को भी समस्याएं होती है, तो उसकी भी इलाज होती है। आज के ज़माने में जो आधुनिक इलाजें होती है, हर तरह की हमारे पास औजार है, सब कुछ है। तो जिनको भी इस तरह की समस्याएं हैं, कृपया आकर के मिले, तो हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं। आयुर्वेदिक नहीं, हमारा एलोपैथिक है। एलोपैथिक में हम सर्जन हैं, हम एक खास तरह का सर्जन है, जो इस तरह की बीमारी से जो सर्जिकल माध्यम से होती है, उसकी हम लोग इलाज करते हैं। बुधवार को आएंगे हम, हर बुधवार का दिन के टाइम यहाँ मिलेंगे। महीने में जितने भी बुधवार आएंगे, हर बुधवार को हम यहाँ पे आएंगे। के कनखल क्षेत्र में श्रीयंत्र पुलिया के पास मिले लहूलुहान शव के मर्डर ब्लाइंड केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ब्लाइंड मर्डर केस के बारे में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल के नेतृत्व में गठित टीमों ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मृतक के करीबी दोस्त अरविंद उर्फ शिवम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया है कि शराब की नशे में कहासुनी के बाद गुस्से में पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी फरार होकर मथुरा चला गया था, जिससे पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संबंधित हमारे जो थानाध्यक्ष है, वो हमारे सर्कल अफसर एसपी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया था, और हमारी फॉरेंसिक जो टीम है वो भी मौके पर गई थी। जिस पत्थर से कुचल के उसकी हत्या की गई थी, वो भी पुलिस ने बरामद किया था। तत्काल जो मृतक है उसकी पहचान कुणाल के रूप में हुई थी, सन ऑफ रोहितास। उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।